ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है। इसकी स्टार्टिंग एग्जीबिशन से होती है, जहाँ रिपोर्टर चैन हुई से बहुत से क्वेश्चन करती है और वो उसका अच्छे से आंसर करता है। वो इन्योंग के पास जैसे ही जा रहा होता है तभी उसे एक पुराना दोस्त मिल जाता है। वही सुहाई मिंगो का वेट कर रही होती है। फिर दोनों साथ में मिलकर कैट मिसिंग के पैम्पलेट बांटने लग जाते हैं। और जैसे ही सुहाई उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाली होती है, उसका कॉल आ जाता है कि कैट मिल गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं सुहाई बहुत ज़्यादा सैड होती है। युनसो इन्योंग के लिए अम्ब्रेला लेकर ऑफिस की तरफ आ रहा होता है और चैन हुई उसे देख लेता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि ये यहाँ कैसे। तो चैन हुई कहता है तुम इसे कैसे जानते हो। तो वो कहता है तुम भी इसे जानते हो, हम सेम मेजर में तो थे और पहले इसी को ही स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, पर अफवाह नहीं फैली थी कि अनफेयर तरीके से इसने इस स्कॉलरशिप पाई है, तो टीचर ने इसका नाम स्कॉलरशिप से हटा दिया और वो फिर तुम्हें मिल गई, याद है तुम्हें। और चैन हुई बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्ट करता है और चैन हुई ने ये अफवाह फैलाई होती है स्कॉलरशिप पाने के लिए। नेक्स्ट सीन में वो इन्योंग के साथ होता है। वही युनसो लिफ्ट से ऊपर आता है उसके ऑफिस। तभी वो बताते हैं इन्योंग यहाँ नहीं है, शायद एग्जीबिशन हॉल में होगी। वही चैन हुई उसे कहता है तुमने वो देखा। और वो कहती है हाँ। तो चैन हुई उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, पर इन्योंग उससे इतना हर्ट होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। फिर तो चैन हुई उससे कहता है कि चलो मैरिज कर लेते हैं, वैसे भी हम 10 साल के डेटिंग के बाद मैरिज तो करने ही वाले थे। तो वो कहती है पर तुम्हें पता है ना कि मैं मैरिड हूँ पहले से। वो कहता है पर ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। और वो उसे देखने लग जाती है और वो कहता है उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। पर इन्योंग कहती है मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है तुम्हें पता भी है कि युनसो ने तुमसे मैरिज क्यों किया है। तभी युनसो आता है और उसे ले जाने लगता है। तभी इन्योंग अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है तुमने मुझसे मैरिज क्यों की। और युनसो के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता और वो सारा सच उसे बता देता है कि उसने चैन हुई से रिवेंज लेने के खातिर ही उससे मैरिज की। और ये सुनकर इन्योंग पूरी टूट जाती है और वहाँ से चले जाते हैं और बाद में उसे डिवोर्स भी मांग लेती है और युनसो बहुत ज़्यादा रोता है। वही चैन हुई भी अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा रोता है। वही युनसो को इन्योंग के साथ बीते सारे स्टार्टिंग से लेकर एंड की अच्छी मेमोरीज याद आ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है सुहाई पर, जो मैंगू को सच बता देती है कि उसे कैट पसंद नहीं है और सिर्फ उसे कैट ही पसंद नहीं है, उसे उनसे एलर्जी भी है और वो सिर्फ उससे जान पहचान करने के लिए और उससे ज़्यादा मिलने के लिए उसने ये झूठ बोला था। पर मैंगो इस बात से उससे ज़्यादा नाराज़ नहीं होता और उसकी रियल इंटेंशन को वो पता कर लेता है कि वो उससे रियल लव करती है और उससे कहता है क्या हम रियल डेट करें। और सुहाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वही इन्योंग की तबीयत ख़राब होती है और सुहाई उसे मेडिसिन खिलाती है और उसका ध्यान रखती है। वो कहती है क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ, तो वो उसे हाँ बोल देती है। तभी युनसो भी उसे कॉल करता है पर वो उसका कॉल पिक नहीं करती। जब इन्योंग वर्क पर होती है तो उसके कलीग उसका मूड सही करवाने के लिए उसे बियर शॉप ले जाते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो पूछते हैं कि तुम क्या स्कूल जाओगे इसके बाद। और वो कहती है कि हाँ कुछ क्लासेस बची है तो मुझे वहाँ जाना होगा। वो लोग कहते हैं कि क्या तुम अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुई। तो वो कहती है अभी नहीं, बस एक लास्ट सेमेस्टर बचा है फिर हो जाऊंगी। तभी चैन हुई भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जाते वक्त वो दोनों ही बच जाते हैं। तभी इन्योंग उससे बुलाती है। वहीं युनसो ने अपना सामान पैक कर लिया होता है और वो उस समय बहुत ज़्यादा सैड होता है और इन्योंग को याद कर रहा होता है। इन्योंग को भी युनसो की याद आ रही होती है। युनसो का उसे मैसेज आता है कि मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। घर में जब वो आती है तो पूरा घर खाली होता है और उसे युनसो के साथ बिताए अपने सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देखती है जिसमें भी उसने लिखा था मुझे माफ़ कर दो इन्योंग,
और इनयोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसे कॉल करती है कि तुम कहाँ हो, और दौड़ते हुए उसके पास जाती है। तभी वो पीछे से कहता है इनयोंग, और उसके पास आकर उससे दिल से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मैं तुम्हें पहले से ही सब बताने वाला था। और सडनली इनयोंग उसे हक कर लेती है और कहती है चलो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को एंड करते हैं, अब रियल डेटिंग करते हैं। और युनसुबे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे किस करता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनयोंग वॉशरूम के बाहर खड़ी है और युनसु को बाहर निकलने को कहती है कि कब से नहा रहे हो, वापस आ जाओ, जल्दी आओ बाहर। और दोनों आपस में छोटा मोटा झगड़ा कर रहे होते हैं और उसमें ऑब्वियसली इनयोंग की जीत होती है और वह वॉशरूम में चले जाती है और युनसो से देखा रह जाता है। और फिर क्या हर जगह उनकी लवी डवी सी लड़ाई होती है, एक दूसरे को वो दोनों मनाते हैं और दोनों एक साथ एक दूसरे की कंपनी पाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वही सुहाई को उसका मिस्टर राइट और उसका ट्रू लव भी मिल जाता है। और मैं क्लियर कर दूँ, इनयोंग की जो सीनियर का बॉयफ्रेंड था वो कोई और था और सुहाई का कोई और, बस उनके नाम सिमिलर थे। और लास्ट सीन में दिखाते हैं कि इनयोंग ने चैन हुई को उस रात रिजेक्ट कर दिया होता है और चैन हुई को भी अपनी गलती का पता होता है, तो वो उसे जाने देता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते अपने अपने मंजिल को पाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये स्वीट सा ड्रामा यही खत्म होता है। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल।